हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें ये बताती है कि जो लाइट है, लाइट का नेचर पार्टिकल है। देखिए, ये चीज़ तो बड़ी कॉमन थी दैट लाइट एग्जिस्ट एज वेव, लेकिन जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो इस बात को सॉलिडिफाई करती है कि जो लाइट है उसका नेचर पार्टिकल भी है। अब लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड हम लोगों ने दो फिनोमिना डिस्कस करने हैं, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपके लिए, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी आखिरकार होती क्या है। सो व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर ऑफ ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। एक ऐसी बॉडी जो कि उसके सरफेस पे फॉल होने वाली सभी लाइट को या तो अच्छे से पूरे तरीके से कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगी, या फिर क्या होगा, उस लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देगी, एमिट कर देगी। मतलब अब सबसे पहले इस चीज को समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई बॉडी है हमारे पास, बॉडी सरफेस है, इसके ऊपर फॉल करेगी व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट आप लोग पढ़ चुके हैं अपने क्लास 10 में, आपको इतना भी पता है कि जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं उस टाइम पे ये जो व्हाइट लाइट है अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। जानते हैं ये सब। मतलब जो व्हाइट लाइट है वो किसकी बनी हुई है? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 7 कलर्स, वही विबग्योर वाले। अब जो हरेक रंग है विबग्योर का, उसकी अपनी वेवलेंथ है। तो मतलब जब व्हाइट लाइट फॉल करती है किसी बॉडी पर तो बहुत सारी वेवलेंथ्स उसके साथ जो है उस बॉडी पे फॉल करती हैं। अगर तो हमारे पास ये एक नॉर्मल बॉडी है तो लाइट का क्या होगा कि जो व्हाइट लाइट फॉल करी है उसका कुछ हिस्सा जो है ये जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ हिस्सा इसके ऊपर आएगा, टकराएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जबकि कुछ पार्ट जो है जो इसके ऊपर फॉल किया इसके थ्रू पास किया और ट्रांसमिट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, जब भी व्हाइट लाइट फॉल करेगी किसी बॉडी पर उस टाइम पे उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास ब्लैक बॉडी है वो क्या करेगी, जब लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी तो वो या तो उस लाइट को, जो लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है, या तो उस लाइट की सभी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ भी उसमें से रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं होगा। सारी की सारी जो लाइट है वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट। कोई भी लाइट उसके ऊपर फॉल करे वो उस लाइट को टोटली एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये कर सकती है ब्लैक बॉडी। इसके अलावा आपका जानना ये जरूरी है कि जब ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है उस टाइम पे उसमें एक कलर्स, अ सीरीज ऑफ कलर का चेंज आता है। मतलब ये नहीं है ब्लैक बॉडी को अगर आप हीट करेंगे तो वो एक ही वेवलेंथ से बर्न करती रहेगी। नो, उसमें सीरीज ऑफ कलर का चेंज आता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है जैसे कि आयरन रॉड। जब हम आयरन रॉड को हीट करेंगे तो क्या होगा, आयरन रॉड को हीट करेंगे, इनिशियली वो डल रेड होगी, मतलब डल सी रेड है। हीट करेंगे, अब हमने हीट और बढ़ा दी, हीट और बढ़ाने पे क्या होगा, वो और ज्यादा लाल हो जाएगी। जो हमारे पास आयरन रॉड है इनिशियली डल रेड है और हीट करेंगे और रेड हो जाएगी। टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो जो आयरन रॉड है वो येलो हो जाएगी। जब और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो येलो से वो क्या हो जाएगा, व्हाइट, और टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका जो कलर है वो फाइनली क्या हो जाएगा, ब्लू। तो मतलब देखिए, देयर इज अ सीरीज ऑफ कलर चेंज। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज आ रहा है कि पहले वो डल रेड है, टेम्परेचर बढ़ाने पे और रेड हो गया, फिर येलो हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया। कब? जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं।
लेकिन ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना है ये वेव थ्योरी सपोर्ट नहीं करती। दिस फिनोमिना इज नॉट सपोर्टेड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि एक ही रंग की इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, रंग बदलना नहीं चाहिए, वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए वेवलेंथ यहाँ चेंज हो रही है। रेड का वेवलेंथ हमें पता है सबसे ज्यादा होता है। जब हम बात करते हैं विबग्योर की बात करने पे हमें पता है कि जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो क्या हुआ, पहले डल रेड है, बहुत ज्यादा रेड हो गया, फिर इंटेंसिटी उसकी बढ़ी, लेकिन उसके बाद ये रेड से कहाँ शिफ्ट हो गया, येलो पे। रेड से कलर क्या हो गया, येलो, येलो से व्हाइट, एंड देन अल्टीमेटली वो किस पे चेंज हो गया, ब्लू पे। सो देयर इज अ चेंज इन वेवलेंथ। एक वेवलेंथ में चेंज ऑब्जर्व किया जाता है, जबकि ये चीज जो है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट सपोर्ट नहीं करती। वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है कि एक ही रंग जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, मतलब लाल है तो और लाल हो जाए, और रेड हो जाए, और रेड हो जाए, और रेड हो जाए, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाए। लेकिन जो कलर है, जो वेवलेंथ है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन असलियत क्या है, असलियत में तो ये चीज हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ वेव नहीं है, लाइट एग्जिस्ट एज अ पार्टिकल ऑल्सो। तो ये चीज, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। तो अभी हमें क्या करना है, यही जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हमने फिनोमिना पढ़ा है कि जब भी हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं उसमें कलर्स का एक चेंज आता है। अब ये चेंज क्यों आता है इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है प्लैंक्स थ्योरी ने। तो प्लैंक्स थ्योरी हमें क्या कहती है, दैट एनर्जी is directly proportional to frequency। फॉर्मूला बनाया था ना हमने, that E is equals to h nu। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका मतलब क्या है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो देखिए क्या हो रहा है, जब भी हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है, इसे जब हीट किया जाएगा, व्हेन हीटेड, हीट करने पे क्या होगा, हीट करना मतलब हम इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब इसे फर्दर एंड फर्दर और ज़्यादा हीट किया जाता है तो मतलब जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन की, जो रेडिएशन इसे स्ट्राइक कर रही हैं ब्लैक बॉडी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशंस, जो स्ट्राइकिंग रेज है, जो ब्लैक बॉडी को स्ट्राइक करने वाली रेज है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ रही है। समझिए ध्यान से, जब हम इसे और ज़्यादा हीट करते जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है, इस बॉडी को स्ट्राइक करने वाली जो रेडिएशंस हैं वो भी बढ़ रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, क्योंकि ई और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है। अब क्योंकि स्ट्राइक करने वाली रेज की फ्रीक्वेंसी बदल गई, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी ये बॉडी एमिट करेगा, जो फ्रीक्वेंसी ये बॉडी एमिट करेगा वो भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है इसलिए जो कलर है वो चेंज होता है। जैसे हम बात करते हैं विबग्योर की, हमें पता है कि ये जो सभी रंग हैं इनकी कुछ वेवलेंथ रहती है और कुछ रहती है फ्रीक्वेंसी। हर एक जो रंग है उसकी वेवलेंथ भी है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी है। अगर फ्रीक्वेंसी बदल रही है, हमें पता है जो रेड है, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम है। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इधर वायलेट की तरफ आते हुए बढ़ती है।
तो अभी क्या होगा, देखिए जब हम हीट कर रहे हैं, हीट करने से क्या हुआ, हीट करने से जो स्ट्राइकिंग रेज है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। क्योंकि स्ट्राइकिंग रेज की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई इसलिए जो एमिट होने वाली रेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उस टाइम पे इसका जो कलर है वो कलर भी चेंज होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड कलर बोथ आर इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यही तो कारण है कि जब हम आयरन रॉड को हीट करते जाते हैं, जब वो ब्राइट रेड हो जाता है उसके बाद वो टर्न होता है येलो, व्हाइट एंड देन ब्लू। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है जैसे एनर्जी बदलती है। एक और चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, एज पर द वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो वेवलेंथ है लैम्डा और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। वेवलेंथ और इंटेंसिटी ये भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। कैसे? कि जब हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं, वेवलेंथ बढ़ाने से पहले इंटेंसिटी बढ़ती है, एक मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगी जिसे हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गई उसके बाद इसमें एक फॉल आना शुरू होता है, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होता, इट रिमेन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि कुछ ना कुछ जो रे है वो कुछ ना कुछ वेवलेंथ है वो एमिट होती रहती है। तो यही कारण है कि इनिशियली क्या था, डल रेड, और हीट कर दिया तो वो और ज़्यादा होता रहा, और मोर एंड मोर रेड। तो मतलब क्या हुआ, पहले डल रेड है, इंटेंसिटी बढ़ी और ज़्यादा होता रहा, मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद अब जो इंटेंसिटी है वो फॉल होनी शुरू होगी, मतलब जो रेड है वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू होगा और कोई जो दूसरा रंग है, दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो दिखनी शुरू होगी, जैसे कि येलो। फिर हमें येलो दिखाई देने लगता है, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद ब्लू। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि लैम्डा वेवलेंथ और इंटेंसिटी में भी रिलेशन है। पहले इंटेंसिटी बढ़ती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की मैक्सिमम जाती है, उसके बाद फॉल करनी शुरू करती है। अब ये नहीं है कि ब्लैक बॉडी ने रेड कलर जो है उसे एमिट करना बंद कर दिया, बस ये है कि उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो गई है कि हमारी आईज उसे परसीव नहीं कर सकती। इंटेंसिटी कम हो गई, इंटेंसिटी कम होने की वजह से अब हमें वो रंग ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। इसी समय पर जब फ्रीक्वेंसी बदलेगी लाइट की, जब और रंग आएगा, उसकी इंटेंसिटी क्योंकि तेज हो गई है तो इसलिए हमें वो दिखने लगता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो रंग इमिट होना बंद हो गया, वो रंग भी इमिट हो रहा है। जैसे हम येलो की बात करें, येलो की इंटेंसिटी जब एकदम से बढ़ी तो हमें वो दिख रहा था, लेकिन जब उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू होगी उस वक्त पे हमें धीरे धीरे रेड जो है वो, जो येलो है वो दिखना कम हो जाएगा और कोई कलर दिखने लगेगा। तो ये चीज है कि जो ब्लैक बॉडी है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर है। कोई भी रेडिएशन जो उसके सरफेस पे फॉल करती है अच्छे से वो उसे रिफ्लेक्ट भी करता है। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय प्लैंक। तो यहां से बिल्कुल क्लियर होता है कि जो लाइट है, लाइट हमारे पास वेव ही नहीं है केवल, वो पार्टिकल नेचर में भी एग्जिस्ट करती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। थैंक यू गाइज फॉर कमिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अच्छे से समझ आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड यस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको मिलते रहे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और कोई भी वीडियो, कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप मिस ना करें।